गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं लास्ट लेक्चर में चल रही थी और उन्हीं को अब हमारे को कंप्लीट करना है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म में भी हम ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर आपको याद हो तो रासायनिक अभिक्रियाओं में आपके पास आई थी पहली एसीटोन के साथ, फिर HNO3 के साथ, Ag चूर्ण के साथ, क्षारीय जल अपठन, ऑक्सीकरण, राइमर्टिमान अभिक्रिया। ऐसे कुल मिला के आपके पास में 6 रिएक्शन आ गई थी और अब अपने को देखनी है 7 नंबर अभिक्रिया और उसका नाम है कार्बिलेमीन अभिक्रिया। कार्बिलेमीन या क्रियात्मक समूह बनेगा। फिर कहते हैं क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे और उसमें से फर्स्ट देखा था एसीटोन, सेकंड आपने देखा था HNO3, थर्ड आपने देखा Ag चूर्ण, फोर्थ देखा आपने क्षारीय जल अपठन, फिफ्थ नंबर देखा आपने जो है ऑक्सीकरण, उसके बाद में राइमर्टिमान। ठीक है, राइमर्टिमान के बाद में अपने पास में आ जाता है कार्बिलेमीन अभिक्रिया अथवा आइसोसाइनाइड परीक्षण अथवा अभिक्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ आइसोसाइनाइड है वो भी एक क्रियात्मक समूह है और ये रिएक्शन अगर आपको याद हो तो ऑफलाइन क्लास में एमीन में आ गई थी बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं बच्चों। जब RNH2 जब NH2 आता है, भले कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, लेकिन NH2 आया है तो ये 1 डिग्री एमीन होता है, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन होता है और जब इस प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ गर्म किया जाता है, तो इसके 3 मॉलिक्यूल काम में आते हैं। यहाँ से चला जाता है 3KCl, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 यहाँ से, 2 और 1 3 और 3 6 हो गई और 3 ऑक्सीजन के साथ में 3 H2O चले गए। यहाँ R के साथ नाइट्रोजन अकेली, कार्बन अकेला, तो यहाँ जो बनता है वो ये है RN ट्रिपल बॉन्ड C और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यस, साथ में हटा क्या, प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ये आइसोसाइनाइड है और इस आइसोसाइनाइड को हम इसको कार्बिल एमीन भी बोला जाता है। इस क्रियात्मक समूह को आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन बोला जाता है और ये जो आइसोसाइनाइड यौगिक है ये आइसोसाइनाइड अति दुर्गंध युक्त फॉल स्मेल कंपाउंड, बैड स्मेल कंपाउंड होते हैं। ये अति दुर्गंध युक्त पदार्थ होते हैं। अगर ये अपने पास क्या था, ये था 1 डिग्री एमीन और वो भी कौन से वाला था, एलिफेटिक। ये था एलिफेटिक
एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन। ध्यान से सुनना, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन ये हुआ पूरा, और ये पार्ट कौन सा था? एलिफेटिक। यानी एलिफेटिक एमीन को जब क्लोरोफॉर्म तथा क्यूएच के साथ गर्म किया तो अति दुर्गंधयुक्त एल्किल आइसोसाइनाइड यौगिक प्राप्त हुई। अगर आप एरोमेटिक एमीन लेते हैं लाइक एनिलीन, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन, अगर इसकी भी रिएक्शन करवा दी जाए क्लोरोफॉर्म के साथ, क्यूएच के साथ, यानी क्लोरोफॉर्म और क्यूएच मिला दिया तो वही कहानी आएगी। ये फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2, और ये आइसोसाइनाइड है और ये अति दुर्गंधयुक्त पदार्थ है। तो बच्चों रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जब भी एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा क्यूएच के साथ गर्म किया जाता है, क्लोरोफॉर्म तथा क्यूएच के साथ में गर्म किया जाता है, तो अति दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनाइड यौगिक प्राप्त होते हैं। और इन अति दुर्गंधयुक्त यौगिकों का प्राप्त होना ये प्रदर्शित करता है कि जिस यौगिक के साथ आपने इनकी अभिक्रिया करवाई वो 1 डिग्री एमीन था, अर्थात यह अभिक्रिया केवल और केवल 1 डिग्री एमीन देते हैं। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। यह अभिक्रिया या ये कहूं यह परीक्षण केवल और केवल 1 डिग्री यानी प्राथमिक एलिफेटिक तथा एरोमेटिक, प्राथमिक एलिफेटिक तथा प्राथमिक एरोमेटिक, प्राथमिक एरोमेटिक, प्राथमिक एलिफेटिक तथा प्राथमिक एरोमेटिक, और ये भी क्या 1 डिग्री एमीन। पूरा कहेंगे तो कहेंगे प्राथमिक एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन तथा प्राथमिक एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन। ये यानी 1 डिग्री एमीन ये अभिक्रिया देंगे, 2 डिग्री एमीन ये अभिक्रिया नहीं देते, 3 डिग्री एमीन ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। ये खास बात है। और पता कैसे चलता है कि 1 डिग्री एमीन था? कहेगा एक यौगिक ए है, यस क्वेश्चन दिया एक यौगिक ए है और वो गर्म करने पर, क्लोरोफॉर्म तथा क्यूएच के साथ गर्म करने पर अति दुर्गंधयुक्त पदार्थ देता है, अति दुर्गंधयुक्त पदार्थ देता है, तो ए क्या होगा? तो ए 1 डिग्री एमीन होगा, 2 डिग्री एमीन नहीं, 3 डिग्री एमीन नहीं। तो कहानी समझ में आ गई कि जब प्राथमिक एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा क्यूएच के साथ गर्म किया जाता है तो अति दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनाइड यौगिक, और आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमीन भी बोलते हैं, उस समूह को कार्बिल एमीन भी बोलते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्लियर? आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन बना दिए ए बी सी और डी। कई बार तो ऐसे लिख देता है कि CH3 CH2 NH2, दूसरा लिख दिया CH3 NH और CH3, कह देता है इन दोनों यौगिकों को विभेदित करने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक क्या है। विभेदित मतलब पहचानने के लिए कि ये एथिलेमीन है और ये डाइमेथिलेमीन है, ये पहचानने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक क्या है? तो भैया उपयुक्त अभिकर्मक फिर ये दोनों ही हैं, क्लोरोफॉर्म तथा क्यूएच। ये अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन की भी है और क्लोरोफॉर्म की भी है। ठीक है, जब एमीन पढ़ते हैं तो कहते हैं एमीन की रासायनिक अभिक्रिया है, और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कह रहे हैं।
तो एक तो ये टाइप बन जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि निम्न में कौन सा यौगिक क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ गर्म करने पर अति दुर्गंधयुक्त यौगिक देगा। तो यहां पर वो संरचनाएं बनी होंगी, जैसे CH3 CH2 NHCH3 ऐसे लिख दिया। फिर ऐसे एक 1 डिग्री एमीन बना दिया, जैसे ये 2 डिग्री एमीन बना दिया। यहाँ पर CH3 NH2 बना दिया, तो ये वाला दे देगा, 2 डिग्री एमीन नहीं देगा। CH3 NCH3 और ये CH3 ये वाला नहीं देगा। तो 3 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन नहीं देते। ये अभिक्रिया कौन देता है? सिर्फ 1 डिग्री एमीन देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शानदार जानदार क्वेश्चन है कार्बोनिल अभिक्रिया से। NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कार्बोनिल अभिक्रिया आप लोगों के पास में समाप्त हो गई होगी। आगे 8 नंबर रिएक्शन देखते हैं। आठ नंबर अभिक्रिया है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। देखिए फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या है कि अपने को बेंजीन दे रखा है, ठीक है। साथ में दे रखा है CHCl3 क्लोरोफॉर्म दे रखा है और एरो पर लिख रखा है निर्जल AlCl3। अगर मान लो ये कुछ नहीं कहा या इसको एक्सेस में कह दिया, ये ज़्यादा मात्रा में है, हमारे को यहाँ प्रोडक्ट मिलता है PH और यहाँ भी PH, ट्राइफिनाइल मीथेन। ट्राइफिनाइल मीथेन बन जाता है। अब देखना यह है कि ये कैसे बन रहा है। वैसे तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन आपने अच्छे से पढ़ी है तो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो CHCl3 है वो AlCl3 से रिएक्शन करता है, ये यहाँ से Cl लेता है, ये बन जाता है CHCl2 प्लस, बन गया AlCl4 माइनस, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। मतलब क्या है कि यहाँ AlCl3 यहाँ से Cl ले जाता है और यहाँ प्लस आता है, वो इलेक्ट्रॉन इससे नहीं बनता और बेंजीनिक प्रोटेक्ट करता है। किस टाइप से? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के होता क्या है कि यहाँ प्रतिस्थापन होता है, ये आता है और इसके मैकेनिज्म वगैरह सारा डिटेल कुछ अपन देखो, यहाँ अनावश्यक समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत अच्छे से आपको एरोमेटिक कंपाउंड मैंने सिखा दी थी। तो वहाँ पर यही था कि इलेक्ट्रॉन इसलिए है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है और H को यहाँ से हटाता है। पूरी मैकेनिज्म बताने की, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है कि साहब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और ये यहाँ कनेक्ट हुआ और ऐसे बन गया। कैसे? CHCl2 और यहाँ प्लस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और इसको मिल गए, ये यहाँ जुड़ गया, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई, वापस से एरोमेटिसिटी आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे और ये वाला यहाँ ले लेगा, यहाँ से कौन फ्री हो गया? H+ की फ्री होने से वापस ये देखिए ये बन गया, बेंजीनिंग आ रही है और यहाँ पर आ गया CHCl2। ये H किसके साथ मिल जाएगा? इसके साथ,
और यहाँ से Cl- को लेकर क्या बना लेगा, HCl और AlCl3 जिंदा रह जाएगा। तो कहानी क्या होती है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में कि जहाँ कार्बन के साथ Cl जुड़ी हुई है, जहाँ कार्बन के साथ में Cl जुड़ी हुई है वो हटती है और वो कार्बन बेंजीनिंग से जुड़ जाता है। Cl AlCl3 हटा देता है, कार्बन पर पॉजिटिव आता है, कार्बन पर जो पॉजिटिव आता है वो बेंजीन पर H को हटा के जुड़ता है। जैसे इसमें आगे देखें तो इसमें AlCl3 आएगा और AlCl3 क्या करेगा, ऐसे Cl लेगा तो AlCl4- बन गया और यहां पर क्या जनरेट हो गया, यह हो गया CHCl और इस पर प्लस हो गया तो ये कहां अटैक करेगा, ये अटैक करेगा बेंजीनिंग पर और वैसे अटैक करेगा और वैसे TS बनेगी तो देखिए बन क्या जाएगा, ये यहां कनेक्ट हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग, ये CH और यहां पर भी क्या आ गई बेंजीन रिंग, इस पर एक Cl और है, फिर आगे रिएक्शन होगी किसके साथ, बेंजीन के साथ। दे क्या रखा है AlCl3, ये क्या करेगा इस Cl को लेकर ये प्लस बनाएगा और प्लस वाला इस पर अटैक करेगा और कुल मिला के ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो जाता है, किसमें, क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, इसके बाद में अपन ले लेते हैं इसमें अपचयन। देखिए क्लोरोफॉर्म का जो अपचयन करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप ले क्या रहे हैं। जैसे आपने जिंक लिया, जिंक के साथ HCl लिया, आप जिंक के साथ H2O लिए, दोनों जगह अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप यहाँ जिंक HCl लेते हैं तो एक Cl हट के एक हाइड्रोजन आती है और ये बन जाता है CH2Cl2। अगर आपने H2O लिया है तो यहाँ सभी क्लोरीन हटकर क्या बन जाता है CH4, मीथेन या डाइक्लोरो मीथेन बनता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए आप 10 नंबर क्लोरीनीकरण। क्लोरीनेशन की बात करते हैं तो क्लोरीनेशन में क्लोरोफॉर्म है या क्लोरीन लिया जा रहा है और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में भी क्रिया हो रही है। मुक्त मूल्य क्रिया विधि होगी और यहाँ से H हटेगा और कौन आ जाएगा Cl, क्या बन जाएगा CCl4, पायरिन बन जाएगा, प्लस कौन हट गया यहाँ से HCl। तो इस तरीके से जो है हमने क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाओं को समाप्त किया है। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है कि नहीं। और अब हम इसका पॉलीहेलो कंपाउंड्स में तो नेक्स्ट वाला कंपाउंड लेंगे, वो होगा यही CCl4, ठीक है। तो CCl4 के बारे में अब अपन आगे स्टडी स्टार्ट करते हैं, ठीक। यस, बच्चों इस CCl4 में एक तो अपन देखेंगे कि इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। दूसरा देखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। CCl4 बच्चों CCl4 जो है इसको आप क्या क्या कह सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक तो ये कह सकते हैं।
दूसरा इसको कह सकते हैं टेट्राक्लोरो क्लोरोमीथेन। और इसका एक और कॉमन नेम है, वो है पायरीन। पायरीन जो नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि आग बुझाने के काम में आता है, और आग बुझाने के काम में आता है इसलिए इसको पायरीन बोला गया है। बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ CCl4। यस, प्रिपरेशन तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बना था कि आप क्या ले लिए, आप ले लिए क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म आप Cl2 ले लिए। यहाँ पर क्या ले लिया, फोटोन ले लिया। फोटोन लेकर क्या बना दिए, अरे रेडिएशन ले लिया, क्या बन गया CCl4 प्लस HCl। अगर आप मीथेन लेते हैं, अगर आप मीथेन लेते हैं और क्लोरीन के साथ विक्रिया करवाते हैं तो यहाँ आपको क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन सबका मिश्रण मिलता है। लेकिन आप इसको आधिक्य में ले लिया। अब अपने को मुख्य उत्पाद मिलेगा कि सारी हाइड्रोजन हट गई है और मेरे को क्या मिल गया है CCl4। ठीक है, साथ में क्या चला गया 4HCl। यस, तो ये मेरे पास था प्रिपरेशन ऑफ CCl4 जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में अपने पास आ जाता है केमिकल रिएक्शन ऑफ CCl4। यस, CCl4 रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे करता है इसके बारे में देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो तो जल अपघटन वगैरह होंगे, राइमोटिमन अभिक्रिया होंगी, वही होंगी, लेकिन एक आध छोटी छोटी रिएक्शन भी हैं। ठीक है, अगर मैं CCl4 को FeH2O के साथ में रिड्यूस करवा दूँ, ठीक है, क्या करवा दूँ, रिड्यूस करवा दूँ। CCl4 है, क्या है FeH2O, रिड्यूस होगा और रिड्यूस होके क्या बना लेगा, ये बना लेगा क्लोरोफॉर्म। यस, प्लस क्या चला जाएगा HCl। तो देखा जाती है क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म भी हो गया। ठीक है, इसमें दूसरी जो रिएक्शन है वो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, भाप के साथ, भाप नहीं, भाप, जलवाष्प के साथ, ये अच्छी रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है। ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ CCl4 है और यहाँ दिया हुआ है H2O और वेपर, या दे दिया H2O के साथ में 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो है COCl2। यस, जाना पहचाना है, कौन है ये, फोस्जीन। और फोस्जीन क्या होता है, विषैला होता है या होती है, जो भी है, गैस बोल तो होती है। ये कैसे बना, ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो CCl4 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए कि कैसे बना है, ये Cl, ये Cl। यस, जब जलवाष्प के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भाई ये खतरनाक तरीके से यहाँ से टूट जाता है, टूट गया, टूटने से -2HCl तो चला गया और यहाँ आ गया Cl। फोस्जीन कैसे बनी वो बता रहा हूँ, ये OH और ये OH। अब क्या होगा, एक कार्बन पर 2 OH ये स्टेबल होते नहीं है तो यहाँ से कौन चला जाएगा फिर -H2O,
और -H2 की जाते ही क्या बन गई, फोर्जीन बन गई। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के यहाँ जहरीली गैस फोर्जीन का निर्माण हो रहा है। बच्चों हमने पढ़ा है कि CCl4 पायरीन है, पायरीन है और आग बुझाने के काम में आता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जब आग लगती है और CCl4 को अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो उस समय अपने को खिड़की दरवाजे खुले छोड़ने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जिस बंद कमरे में बैठे हैं उसमें आग लग रही है, ठीक है, और वहाँ CCl4 को अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, साथ में जल का भी उपयोग हो गया, आग लग रही है, टेम्परेचर तो 500 से 500 पहुँच ही गया, टेम्परेचर खतरनाक पहुँच गया, जलवाष्प वहाँ है, तो CCl4 ने क्या बना लिया, फोर्जीन। तो उस कमरे में आप जलने से तो मरते कि नहीं मरते, लेकिन कोने में बैठे बैठे फोर्जीन लेके चल दिए। समझ में आ गई बात? तो जब भी देखो ध्यान रखना, CCl4 अग्निशामक है, CCl4 जो है वो अग्निशामक है, इसको पायरीन कहा जाता है, ठीक है कि नहीं। और जब भी इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है तो खिड़की दरवाजे खुले छोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि पायरीन यानी कि CCl4, क्योंकि CCl4 जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके विषैली गैस फोर्जीन का निर्माण कर लेता है। क्लियर? आगे चले। यस, नेक्स्ट है क्षारीय जल अपघटन। बच्चों क्षारीय जल अपघटन देखो, आप मेरे पास CCl4 है, यहाँ जलीय KOH दे रखा है, ऐसे नहीं, कैसे लिख दिया, AQ लिख दिया, और प्रोडक्ट पूछ लिया, प्रोडक्ट यहाँ बनता है K2CO3। सर समझ में ही नहीं आया। अरे समझ आया ही नहीं तो आएगा कैसे? हाँ, तुम खुद कोशिश कर रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो आ जाएगा। देखो कैसे, जब KOH भिड़ता है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास क्लोरीन 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 और ये KOH के साथ भिड़ रहा है, तो KOH कितने चाहिए भैया? 4 KOH चाहिए, तो 4 KCl चल बसे, चले गए। पता चला जी यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, ठीक है। यहाँ से H2O हटा, बस में -H2 हो गया, ये क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O। देखो ये तो चला गया, C डबल बॉन्ड O, इधर भी OH, इधर भी OH, ये कार्बोनिक एसिड है। कौन है? कार्बोनिक एसिड। इस कार्बोनिक एसिड का स्थायित्व कम है, तो फिर इसमें से क्या चला जाता है? H2, और H2O के जाने से यहां फिर क्या बन गया? CO2। CO2 KOH को अवशोषित कर लेती है, यानी KOH CO2 को अवशोषित कर लेता है। ठीक है कि नहीं? और यहां से क्या बना लेता है? K2CO3।
दूसरा, आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप यहां समझिए कि जो कार्बोनिक एसिड है, एसिड जो होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो क्यूएच के साथ रिएक्शन करेगा, क्षार के साथ, क्षार के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां दो के, देखिए दो OH दो H के साथ चले जाएंगे, दो OH दो H के साथ चले गए, माइनस ट्वाइस H2 निकल गया, और यहां पर देखो यहां भी क्या आ गया और यहां भी क्या, अच्छा वो उसके लिए था, उसके लिए H2 हटाया था। अगर इसके साथ देखूंगा तो इसका OH, इसका जो OH है वो इस H के साथ, इसका OH इस H के साथ चला जाएगा, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, ओके, और यहाँ भी आ जाएगा ओके, यानी ये K2CO3 होता है, ये बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जब CCl4 का क्षारीय जल गठन किया जाता है तो K2CO3 का बनना समझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था क्षारीय जल गठन 3 नंबर। अब 4 नंबर देखते हैं, रायमट्टीमान अभिक्रिया। बच्चों, रायमट्टीमान अभिक्रिया पहले भी आई थी, क्लोरोफॉर्म के साथ भी आई थी, अब CCl4 के साथ भी आ रही है। अगर दोनों को अलग अलग करें तो वो रायमट्टीमान फॉर्मिलीकरण और ये रायमट्टीमान कार्बोक्सिलीकरण ऐसे कहा जा सकता है। रायमट्टीमान रिएक्शन जो है वो फिनॉल की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन बच्चों? फिनॉल की। वहां क्लोरोफॉर्म था, यहां CCl4 है, और KOH भी था वहां, यहां भी KOH है। यस, यहां जब इनकी रिएक्शन होती है तो यहां से क्या चला जाता है, 4KCl चला गया, और यहां पर जो एल्डिहाइड बनता था उसकी जगह क्या बन जाएगा, ये सब मैंने आपको फिनॉल में बता दिया भाई, मैकेनिज्म वगैरह है ना। ये OH और यहां आ जाएगा COOH, यानी ये कार्बन और यहां से 2 ऑक्सीजन आ गई, ये कार्बन इसके साथ 2 ऑक्सीजन, ये कार्बन इसके साथ 2 ऑक्सीजन, यहां आ गई हाइड्रोजन पहले से है ही, समझने के लिए, याद रखने के लिए, और यहां से चला गया ट्वाइस H2O। यस, ये बन गया। तो एक तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा जाता है, कैसे, ये क्वेश्चन देकर, ये फिनॉल, एरो पर लिखा होता है CCl4 KOH, इसका प्रोडक्ट क्या है, फिर प्रोडक्ट की रिएक्शन और आगे करवाई जाती है प्रीडीन की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। वो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उस टाइप का, जो कि पहले बता चुका हूं मैं फिनॉल वाले में ही वहाँ। ठीक है, एस्प्रिन का बनना, ये सब। तो यहाँ से ये जो है प्रोडक्ट पूछ लेता है। तो प्रोडक्ट जब पूछ रहा है तो अपने को पता चल जाना चाहिए कि प्रोडक्ट ये बनेगा इनसे। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो इसमें CCl4, यहाँ CCl4 ही इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। यहाँ CCl4 ही क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। बात समझ में आ गई? यस। तो ये थी CCl4 की रायमट्टीमान अभिक्रिया। अगर यहाँ CC या क्लोरोफॉर्म लिया है तो यहाँ सैलिसिल्डिएट बनेगा, और इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड।
सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपने पास 5 नंबर रिएक्शन आती है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो बच्चों CCl4 बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है फ्रिडल क्राफ्ट। इसमें इसका एक्सेस अमाउंट लेना पड़ता है आदि के, और यहाँ अपने को पता है क्या लिया जाता है AlCl3, और वो भी कैसा लिया जाता है निर्जल। आपने जब यहाँ क्लोरोफॉर्म लिया था, याद करो, जब आपने यहाँ लिया था CHCl3, यहाँ था बेंजीन, यस, और यहाँ था AlCl3 निर्जल वाला, तो पता चला था कि एक्सेस अमाउंट ले रहे हैं, आधिक्य ले रहे हैं, तो क्लोरीन हट गई थी सारी और वहाँ पर बेंजीन वाला आ गई थी इस टाइप से। CH यहाँ बेंजीन वाले, यहाँ बेंजीन वाले और यहाँ बेंजीन वाले, ट्राइफिनाइल मीथेन बन गया था। समझ के क्रिया विधि बता दी थी। तो यहाँ भी ऐसा केस लग रहा है कि चारों क्लोरीन हटेंगी और 4 बेंजीनिंग आ जाएंगी, लेकिन होता क्या है कि जैसे 3 बेंजीनिंग आ जाती हैं, जैसे 3 बेंजीनिंग आ जाती हैं, फिर इसके बाद में यहाँ जो AlCl3 इसको लेकर जाता है या धनावेश बनाता है, वो बेकार का इलेक्ट्रॉन इसलिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि त्रिम्बाता ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसमें आगे और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो यही वाला बनता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपने पास जो है CCl4 यानी पायरीन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो फिनिश होता है। ठीक है, इसमें अपने को जो है नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, लेक्चर नंबर 30 जो आएगा, 30 नंबर, उसमें अपने को एक तो फ्रीऑन देखना है जो कि NCERT में है, एक वहाँ हैलोजन विनिमय विक्रिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लेक्चर नंबर 30 होने वाला है, 30 जो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है कि नहीं? तो आप उसका इंतज़ार करिए। ठीक है, इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं फ्रीऑन हैलोजन विनिमय के साथ। थैंक यू।